नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में हम हिंदी रस पढ़ेंगे। रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, सभी रस उदाहरण सहित हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। रस दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। आपको पता ही होगा, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि किसी कविता, कहानी या नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा जानेंगे। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचनाकार, उन्होंने रस के संबंध में कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृष्ट निष्पत्ति है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब हम एक एक करके इन अंगों को जानेंगे कि ये होते क्या हैं। इसके बाद आप रस बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल अवसर मिलते ही जागृत हो जाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। कहने का मतलब, स्थायी भाव हृदय में सोया हुआ रहता है और अनुकूल परिस्थिति अवसर मिलते ही तुरंत जाग जाता है। जैसे समझिएगा, अगर आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं और अचानक आपके सामने सांप आ जाए तो आपके हृदय में कौन सी भाव जगेगी? भय का, डर का। तो ये जो भय नामक भाव है, यह आपके हृदय में पहले से ही था, लेकिन सुप्त अवस्था में था, सोया हुआ था और वहाँ वैसी परिस्थिति मिली, वहाँ आपने सांप देखा तो तुरंत जाग गया। इन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। और मान लीजिए आप बैठे हैं, आपका कोई मित्र आकर बिना कुछ बोले आपको जोर का एक थप्पड़ मार दे, तो आपके हृदय में उस समय कौन सा भाव तुरंत जगेगा? क्रोध का। तो ये क्रोध का भाव आपके हृदय में पहले से था, लेकिन सोया हुआ था, वहाँ पर आपको थप्पड़ मारा गया, वैसी परिस्थिति बनी तो तुरंत जाग गया। इन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। और इन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और रस को शामिल कर लिया है, भक्ति रस और वात्सल्य रस, किंतु प्रमुख यही 9 रस हैं। आपके परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। तो चलिए, हर रस का अपना एक स्थायी भाव होता है, ये आप समझ लीजिए। जैसे रति, रति का मतलब होता है प्रेम। इसका रस है श्रृंगार रस। रति स्थायी भाव किसका है? श्रृंगार रस का, याद रखिएगा। हास, हास स्थायी भाव हास्य रस का है। शोक, शोक स्थायी भाव करुण रस का है। क्रोध ये स्थायी भाव रौद्र रस का है। उत्साह वीर रस का। भय भयानक रस का। जुगुप्सा विभत्स रस का। विस्मय अद्भुत रस का। निर्वेद शांत रस का। तो हर रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। जैसे आप देख रहे हैं, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। सबका, सब रस का अपना एक स्थायी भाव है। और स्थायी भाव क्या होता है आप समझ ही गए। अब देखिए विभाव। विभाव किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, कारण आदि स्थायी भाव को जागृत करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। विभाव, पहला था स्थायी भाव, आप समझ गए। अब दूसरा है विभाव। विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति, वस्तु, कारण, परिस्थिति आदि
स्थायी भाव को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, यहाँ देख लीजिए। स्थायी भाव विभाव कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम जानेंगे आलम्बन विभाव क्या होता है। स्थायी भाव जिन व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का आलम्बन लेकर जागृत होता है उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन मतलब सहारा लेकर। यहाँ क्या लिखा है एक बार समझ लीजिए। स्थायी भाव जिन व्यक्तियों या वस्तु या परिस्थिति आदि का आलम्बन मतलब सहारा लेकर जागृत होता है उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे सांप देखकर डर जाना, तो ये डर नामक स्थायी भाव, भय नामक स्थायी भाव किसके कारण जगा? सांप के कारण। तो सांप क्या है? आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव के दो भेद होते हैं, समझिएगा, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वो होता है आश्रय, और विषय जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वो क्या कहलाता है? विषय। एक बार पुनः समझ लीजिए यहाँ ऊपर से। विभाव जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आदि स्थायी भाव को जागृत करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन क्या होता है? स्थायी भाव जिसका आलम्बन अर्थात सहारा लेकर जागता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन दो प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागेगा उसको आश्रय कहेंगे, और जिसके कारण स्थायी भाव जागेगा उसे विषय कहेंगे। जैसे समझिए, बालक सर्प देखकर डर गया, किसके हृदय में स्थायी भाव जगा? बालक के हृदय में। तो बालक क्या हुआ? आश्रय। सर्प विषय हो गया क्योंकि सर्प के कारण स्थायी भाव जगा। नायिका के सौंदर्य पर नायक मुग्ध हो गया, स्थायी भाव किसके हृदय में जगा? नायक के हृदय में ना, नायक मुग्ध हो गया, नायक के हृदय में रति का स्थायी भाव जगा। तो नायक हो गया आश्रय। किसके कारण नायक के हृदय में प्रेम का भाव जगा? नायिका के कारण, नायिका हो गई विषय। अब समझिए उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का मतलब जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त यहाँ पे रहेगा, टाइप में थोड़ी मिस्टेक है, उद्दीप्त ध्यान रखिएगा। उद्दीपन विभाव जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं या तीव्र करते हैं उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन मतलब तेज करने वाला। जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे समझिएगा, बालक सर्प देखकर डर गया, बालक क्या था? आश्रय। जिसके हृदय में स्थायी भाव जगेगा उसे आश्रय कहेंगे। विषय जिसके कारण स्थायी भाव जगेगा तो सर्प हो गया विषय। अब उद्दीपन विभाव जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है, तेज करता है। तो जैसे सांप का भयानक आकृति ये देखकर भय का भाव और बढ़ जाएगा। तो सांप की भयंकर आकृति, सांप का कुंडली मारकर बैठना, जैसे मान लीजिए सांप कुंडली मारकर बैठ गया, तो इससे क्या होगा? हमारा स्थायी भाव और उद्दीप्त होगा, तेज होगा। तो ये क्या हो गए? उद्दीपन विभाव। कहने का मतलब जो स्थायी भाव को और उद्दीप्त करते हैं, तेज करते हैं, बढ़ाते हैं, वही कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे इसमें देखिए उद्दीपन क्या हो सकता है? नायिका के सौंदर्य पर नायक मुग्ध हो गया। आश्रय कौन है? नायक, क्योंकि नायक के हृदय में रति का भाव जगा, प्रेम का। नायिका क्या हो गई? विषय, क्योंकि इसी के कारण स्थायी भाव नायक के हृदय में जगा। अब उद्दीपन जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं, तो नायिका का जो सौंदर्य है, नायिका की वेशभूषा है, अलंकार है, इसे देखकर या नायिका की जो मुस्कान है, नायिका की जो शरीर की कांति है, उसको देखकर नायक के हृदय में रति, प्रेम का भाव और तेज हो रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? उद्दीपन विभाव, क्योंकि वे स्थायी भाव को उद्दीप्त कर रहे हैं। अगला देखिए अनुभाव। स्थायी भाव विभाव हो गया, अब तीसरा अंग है अनुभाव। स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं।
जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का होना, कांपना, रोंगटे खड़े होना, पसीने से तर होना, स्वरभंग आदि। अनुभाव, स्थायी भाव, अनुभाव यानी विभाव के बाद का भाव। स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टा। आश्रय कौन होता है? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागता है वही ना आश्रय होता है। तो आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को स्थायी भाव जागने के बाद आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं होंगी उसे ही अनुभाव कहेंगे। जैसे भय का अगर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो बाह्य चेष्टा क्या होगा? व्यक्ति हक्का बक्का हो जाएगा, कांपने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीने से तर हो जाएगा, स्वर भंग, आवाज़ भंग हो जाएगी। आवाज़ भंग का होने का मतलब आवाज़ लड़खड़ा जाएगी, स्पष्ट बोल नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गए? अनुभाव। समझ रहे हैं ना? अब क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब मन में बार बार आने जाने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इस संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, याद रखिएगा। संचारी भाव क्या है? मन में देखिए, स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है? स्थायी भाव पूरे प्रसंग में बना रहता है, शुरू से अंत तक। जैसे अगर भय का स्थायी भाव जागा तो भय शुरू से लेकर अंत तक रहेगा। संचारी भाव क्या होता है? मन में बार बार आने जाने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। ये बार बार मन में आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। जैसे मान लीजिए अगर भय का स्थायी भाव जगा या शोक का स्थायी भाव जगा तो कौन कौन से संचारी भाव आएंगे मन में? मोह होगा, मरण हो सकता है, निद्रा, शंका, गलानी, चिंता, ये सब संचारी भाव हैं। यानी ये सब बार बार मन में आएंगे जाएंगे, एक से नहीं रहेंगे, ये सब बदलते रहेंगे। यही संचारी भाव होते हैं। तो रस के कितने अंग? 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबको हमने समझ लिया। अब आगे चलिए, परिभाषा कैसे लिखें? परीक्षा में तो यही पूछता है कि जैसे हास्य रस की परिभाषा व उदाहरण लिखिए, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ऐसे पूछता है। तो अगर आप ये 9 रस हैं, 9 का अलग अलग से याद करेंगे तो यह आपके लिए बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका लेकर आया हूँ, परिभाषा कैसे लिखें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे लिखें। कैसे? देखिए, शुरू में मैंने बताया था कि भरत मुनि ने, हमने ऊपर पढ़ा था भी, कि भरत मुनि ने रस के संबंध में कहा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो हर रस का अपना एक स्थायी भाव है। तो अगर आपको जैसे श्रृंगार रस का परिभाषा लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो यहाँ लिखेंगे, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो रति किसका स्थायी भाव है? किस रस का? श्रृंगार रस का। तो यहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। उसी तरह अगर आपको हास्य रस की परिभाषा लिखना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ स्थायी भाव बदल देंगे और रस का नाम। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। तो आप ऐसे लिखेंगे, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का। हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उसी तरह अगर आपको वीर रस का लिखना है तो कुछ नहीं करना है, बस वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो यहाँ लिखेंगे, जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। समझ गए होंगे ना परिभाषा लिखने? ये भरत मुनि के अनुसार आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अगर आप अलग अलग याद करेंगे तो जल्दी याद भी नहीं होगा, इसलिए यह तरीका सबसे बेस्ट है, याद रखिएगा। अब सब रस का परिभाषा आप लिख ही लेंगे। बस क्या करना है, जिस रस का परिभाषा लिखना है उसका यहाँ स्थायी भाव और इधर रस का नाम हो जाएगा। तो ये परिभाषा तो हो गया। अब हम आपके लिए सभी रस का एक एक उदाहरण लेकर आए हैं।
जैसे देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। इसकी परिभाषा लिख लेंगे आप। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा भी कहा जाता है। तो आपको बस यहाँ उदाहरण देखना है, परिभाषा लिखने आपको बता ही दिया। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के संयोग अर्थात मिलन का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका, स्त्री पुरुष, प्रेमी प्रेमिका के वियोग का वर्णन हो यानी बिछुड़ने का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। संयोग जहाँ साथ का वर्णन हो, संयोग का वर्णन हो, मिलन का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहाँ बिछुड़ने का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार। सीधा सीधा मतलब। तो दोनों का उदाहरण संयोग श्रृंगार मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। कहती हैं मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मेरा और कोई दूसरा नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। ये संयोग श्रृंगार हो गया। अब वियोग श्रृंगार देखिए, इसमें बिछुड़ने का वर्णन होता है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, रात दिन हमारे नेत्र से आंसू बरसते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। अब तो रात दिन आंसुओं के बहने से ऐसा लगता है मानो वर्षा ऋतु हम ही पर रहती है, हम ही पर बरसती है। जपते श्याम सिधारे, जब तक श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं। अब दूसरा देखिए हास्य रस की परिभाषा। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास की ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। यानी शिव जी के शीश पर, सिर पर गंगा जी हंस रही हैं। भुजनी भुजंगा हंसे, भुजाओं में भुजंगा सर्प हंस रहा है। हास के ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। नंगा अर्थात शिव जी के विवाह में हास का ही दंगा होता है। तो हास्य रस है। करुण रस, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। करुण रस का स्थायी भाव शोक। इसका उदाहरण देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए हुए भुजंग सर्प के समान जननी माता फंसा पटक रही थी शीश, अपने शीश को फन के समान भूमि पर पटक रही थी। जैसे सर्प का मणि खो जाता है तो सर्प व्याकुल होकर अपने सिर को भूमि पर पटकने लगता है, उसी तरह श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माँ अपने सिर को भूमि पर पटक रही थी। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, कहती है मुझे आज अंधी बनाकर न्याय किया तुमने जगदीश। ऐसा न्याय उचित नहीं है, मेरे साथ आपने अन्याय किया है। आगे देखिए रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध मतलब जो गुस्सा का भाव होता है। देखिए इसका उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोध की अग्नि में जलने लगे। सब सील अपना भूलकर, वे सारी विनम्रता शालीनता को भूलकर करतल युगल मलने लगे। करतल यानी हाथ को, युगल मतलब दोनों, अपने दोनों हथेलियों को क्रोध से मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, और कहते हैं अब यह संसार मेरे शत्रुओं को रण में, युद्ध भूमि में मृत पड़ा देखेगा। करते हुए यह घोषणा करते हुए वह क्रोध से उठ खड़े हुए। तो इसमें रौद्र रस है। वीर रस, कब तक द्वंद्व संभाला जाए। वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। कब तक द्वंद्व संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, वंशज है महाराणा का, चल फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो देखिए इसमें उत्साह है। स्थायी भाव तो रस है, वीर उदाहरण है, याद कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में लिखना होगा। भयानक रस उदाहरण,
यहाँ पे है इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय, और रस है भयानक। उदाहरण देख लीजिए, एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ एक बटोही राही के स्थिति का वर्णन किया गया है कि एक राही यात्री एक ओर अजगरही लखी, मार्ग के एक ओर अजगर है को देखता है, एक ओर मृगराय और एक तरफ शेर है, विकल व्याकुल बटोही राही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, भय से बीच में ही मूर्छा खाकर गिर पड़ता है, क्योंकि उसके एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ सांप है। तो यहाँ भयानक रस का उदाहरण है। अब देखिए विभत्स रस, लोहू जमने से लोहित सावन की नीलम घासे, सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। ये श्याम नारायण पांडे की पंक्तियाँ हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वहाँ युद्ध भूमि का वर्णन है कि लोहू जमने से लोहित सावन की नीलम घासे, लोहू अर्थात रक्त जमने से लाल हल्दी घाटी की सावन की नीलम वाली घासें सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। घासों पर सर्दी और गर्मी से सड़कर लाशें बजबजा रही थी। तो ये पंक्ति सुनकर हृदय में घृणा का भाव जगा, जिसे जुगुप्सा कहते हैं, और जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स रस का स्थायी भाव है। अब आगे अद्भुत रस, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में क्या कहा गया है कि वह लक्ष्मी थी या दुर्गा या स्वयं किसी वीरता की अवतार थी, उन्हें देखकर मराठी पुलकित हो रहे थे, उनकी तलवारों के वार को देखकर आनंदित हो रहे थे। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वह लक्ष्मी थी या दुर्गा या स्वयं वीरता की अवतार, वह इस तरह से अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी कि उनमें लक्ष्मी, दुर्गा और वीरता की देवी नजर आ रही थी। तो ये अद्भुत रस है। अब शांत रस, जहाँ इसका स्थायी भाव है निर्वेद। देखिए, भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। जहाँ पर कोई रस ना हो वहाँ शांत रस होता है। देखिए इसमें कोई रस नहीं है। यहाँ पे ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं कामायनी से। यहाँ पर श्रद्धा मनु को अपना परिचय दे रही है कि भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, कि मेरा नवीन मन, युवा मन उत्साह से भरा था और मुझे ललित कला सीखने की इच्छा हुई। इधर रह गंधर्वों के देश, इधर इसलिए मैं यहाँ ललित कला सीखने के लिए गंधर्वों के देश में हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। तो ये तो शांत रस है। जहाँ कोई रस नहीं होता वहाँ पर शांत रस होता है। अब वात्सल्य रस, ये भी देख लीजिए। और भक्ति रस भी है, ये भी मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जाकी जात तन की झाई परे, श्यामू हरिद्युति होई, ये भक्ति रस हो जाएगा। या एक लाइन, चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें भी भक्ति रस है। वात्सल्य रस देखिए, जहाँ ये तो शांत तक ही है, लेकिन ये जो वात्सल्य और भक्ति हैं इसका भी यहाँ मैं उदाहरण लिख दिया हूँ। वात्सल्य जो अपने से छोटे या संतान के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, माता का पुत्र पुत्री के प्रति जो स्नेह होता है वह वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य कहलाता है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। इसका उदाहरण देख लीजिए, जहाँ पर संतान आदि के प्रति प्रेम का वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस। उदाहरण देखिए, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, बालक श्री कृष्ण की लीला को देखकर सुखी यशोदा जी पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुलाती हैं। बालक श्री कृष्ण के लीला को देखकर यशोदा सुख का अनुभव करती हैं और बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर प्रभु को, और अपने आंचल तले ढककर सूर प्रभु को, सूर के प्रभु को यानी श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो यहाँ यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति स्नेह प्रेम दुलार का वर्णन है। तो यह वात्सल्य रस है और इस वात्सल्य रस का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।